जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट जो है वो सिर्फ़ 3 पॉइंट्स नेगेटिव है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेक्निकली काफ़ी तफ़सील के साथ देखने की ज़रूरत है। वो इंशाअल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। 1,56,000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग है। सिर्फ़ 3 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए, लेकिन 3 पॉइंट्स की कमी के बावजूद भी अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आपको 22 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। इसमें कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि एक आध बाद में कैप हुई। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब मार्केट की क्लोजिंग होती है तो एडजस्टमेंट के बाद वो चीज़ हमें अपर कैप में नज़र नहीं आती। तो सूरत-ए-हाल जो है वो तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है 25 से 27 कंपनीज़ जो थीं वो अपर कैप पर थीं। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बड़ी ही कंसीडरेबल है जिसको कि ज़हन में रखने की ज़रूरत है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप थोड़ा-सा इस चीज़ की तरफ जायज़ा लें कि मार्केट जो है वो सिर्फ़ 3 पॉइंट्स जो है वो आपकी पॉज़िटिव है, राइट? दूसरी तरफ जो है वो आपको 25 से 27 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। हमारे हाथ भी कोई 1-2 कंपनीज़ लगी जिसमें टॉमसीएल था, लिवेन था, 2 कंपनीज़ जो हैं वो हमारे हाथ लगी। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी की पूरी मार्केट के जो बड़े सेक्टर्स हैं, वो प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल कल बेहतर थी, लेकिन आज उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। कंटिन्यूटी जो है वो हमें नहीं नज़र आ रही। सीमेंट सेक्टर में अगर सिचुएशन देखी, बैंक्स के अंदर भी मामलात जो हैं वो प्रॉफ़िट टेकिंग का ही शिकार हैं, मुसलसल प्रॉफ़िट टेकिंग हो रही है। जबकि जो मीडियम कैप और स्मॉल कैप शेयर्स हैं, वो आपको परफ़ॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि मीडियम की बजाय अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, तो वो सिचुएशन आपको कुछ ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीज़ों को देखें, तो मार्केट में अपने आप को थोड़ा-सा लिमिटेड करने की ज़रूरत है। जिस तरह से कल की वीडियो में भी हमने ये आपसे गुज़ारिश करी की थी कि मार्केट जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पर अपना डबल टॉप बनाने जा रही है। जब वो डबल टॉप ब्रेक होगा तो देखेंगे कि मार्केट ने क्या करना है। लेकिन मार्केट जो है वो डबल टॉप ब्रेक करने में नाकाम रही है। ये चीज़ें जो हैं इनको देखने की ज़रूरत है और इसके मुताबिक अपने पोर्टफ़ोलियो में तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। बाकी जो है वो इंशाअल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो बात करेंगे। 3 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात जो थी वो हमने कर ली कि अच्छी खासी कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। लेकिन जब हम इसका जायज़ा जो है वो सेक्टर वाइज़ लेते हैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर 3 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर कुछ भी नहीं, ऑटोमोबाइल्स कुछ नहीं, टेक्सटाइल कुछ नहीं, किसी भी जगह पर आपको कोई खातर-ख़्वाह परफ़ॉर्मेंस जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से जो पॉइंट्स निकले हैं, उनमें भी हालात जो हैं वो जू के तू हैं। तो चीज़ें जो हैं, वो अपने प्लस और माइनस के बाद 0-0 पर खड़ी हैं। तो ये जो 0-0 का जो लेवल होता है, किसी भी हवाले से अगर आप देखें तो ये थोड़ा-सा कंसीडरेबल होता है और ऐसे मौके के ऊपर थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्योंकि जब चीज़ें जो हैं, वो दरमियान में आके खड़ी हो जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो यहाँ से या तो ये जाएँगी और या फिर ये सिचुएशन जो है वो हो सकती है, राइट? तो इसलिए लेवल के मुताबिक जो है वो मार्केट ये कह रही है कि पूरी एहतियात के साथ मार्केट को देखकर फिर फैसला किया जाए। बाकी आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। 3 पॉइंट्स की कमी के साथ जो है मज़ीद जो खबरें हमारे हाथ हैं वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। पहली टॉमसीएल की खबर है जिसको 7.5 मिलियन का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है चाइना से, जिसकी वजह से आज ये अपर कैप में भी हुआ। हमने तो ख़ैर इसको टेक्निकली बाय कर रखा है, तो अब देखेंगे कि इंशाल्लाह इसकी क्या सिचुएशन बनती है। पिछले दिनों भी इसमें अच्छी खासी परफ़ॉर्मेंस जो थी वो हमें देखने को मिली थी और हमने उस वक़्त भी टेक्निकली जो था वो इसमें 2-3 ट्रेड्स बनाई थी, वो भी अच्छी सिचुएशन रही थी। अगली खबर जो है वो एफएनईएल के हवाले से है। जिस तरह से कि एक खबर हमने इसकी 2 दिन पहले भी पढ़ी थी कि ये अपने प्रॉपर्टी के बिज़नेस में जा रहे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि इनका डायरेक्टली बिज़नेस तो नहीं है, प्रॉपर्टी का ना इनका एक्सपीरियंस है। तो अब ये हाशु ग्रुप के साथ जो है वो मिलकर अपने मामलात जो हैं वो आगे लेकर जाना चाह रहे हैं और हाशु ग्रुप जो है ये होटल्स के हवाले से आपको पता है कि बहुत अच्छा नाम है इनका, बहुत एक्सपीरियंस है इस काम के हवाले से।
तो वो भी बहरहाल एक अच्छा ग्रुप है। अगर ये मामला मज़ीद आगे चलता है, जो कि चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो एफएनईएल में मज़ीद बेहतरी जो है वो देखने में आ सकती है। देखिए, ये जिस वक़्त हम खबरें पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसमें ये हम लफ़्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं कि जी ये अच्छी अच्छी खबर है, ये बैड खबर है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उस शेयर में एंट्री ले लें या उसमें से एग्ज़िट ले लें। इसका मतलब सिर्फ़ ये होता है कि आप उसके मुताबिक देखें कि इस खबर का कितना पॉज़िटिव और कितना नेगेटिव असर जो है वो शेयर के ऊपर आ सकता है, उसके मुताबिक अपने पोर्टफ़ोलियो में तब्दीलियाँ करें। अब वो तब्दीली कितनी होनी चाहिए, यकीनन वो डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफ़ोलियो में उस शेयर का वेटेज क्या है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको थोड़ा-सा मज़ीद तफ़सील में देखने की ज़रूरत होती है। अगली खबर जो है वो इन्फ्लेशन के हवाले से है। अब यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करता चलूँ। गुज़िश्ता काफ़ी जो है वो वीक से तकरीबन मैं ये मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि मुझे अब जो शरह सूद है वो मज़ीद नीचे आती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी एक रीज़न मैंने आपको सैलाब वाली जब वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने डिस्कस कर दी थी। अब देखिए, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू हिट 11 मंथ्स हाई। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब इन्फ्लेशन जो है वो 11 मंथ्स के हाई की तरफ जाएगी, जो कि इंक्रीज़ होती हुई हमें नज़र आ रही है, तो फिर यकीनन इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो स्पेस है इंटरेस्ट रेट में कमी करने के लिए, वो स्पेस कम हो जाती है। अभी तो जो सैलाब का जो इफ़ेक्ट आया है हमारी इकॉनमी के ऊपर, अभी तो जब ये पानी के मामलात सारे ख़त्म होंगे, फिर चीज़ें सामने आएँगी, डिजिट सामने आएँगे, तो फिर कहीं जाके हमें एग्ज़ैक्टली पता लगेगा कि नुकसान कितना हुआ है और हमारी इकॉनमी को इसने कितना डैमेज किया है। और उसके साथ-साथ हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, वो इससे कितनी मुतासिर हुई है और आने वाले दिनों में हमारी फूड की प्राइसेज़ जो हैं, क्या वो मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती हैं या उससे पहले हुकूमत कोई इस किस्म का कदम उठाए कि जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी ज़राअत मुतासिर हुई है, उसकी कोई कंपनसेशन हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्लैरिटी में आने में तकरीबन कुछ वक़्त लगेगा। तो अभी जो है वो रिपोर्ट ये है कि 11 मंथ्स हाई की तरफ जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए जो शरह सूद थी उसमें कमी नहीं की गई थी, जो अभी हमने 2 दिन पहले जो न्यूज़ पढ़ी थी। तो ये उसके साथ जो है ये रिलेटेड थी खबर। तो आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें भी ये चीज़ मुतासिर कर सकती है, इसको आप ज़हन में रखिएगा। अगली खबर जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से है, जिसने 9% के पॉइंट ऑफ व्यू से 9% के हिसाब से जो है वो ग्रो किया है। ये एक अच्छा साइन है। ये जो गाड़ियाँ हैं, इसके अलावा जो बड़ी और इंडस्ट्री है हमारी, उसके अंदर हमें अच्छी तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने को मिली हैं। टेक्सटाइल में बेहतरी आई है। ये वो तमाम डिजिट्स हैं जो कि रिटन डिजिट्स होते हैं। इन डिजिट्स की बुनियाद पर ही जो ग्रोथ है वो निकाली जाती है। अब बात ये है कि एलएसएम में चूँकि 9% के करीब जो है वो हमें बेहतरी नज़र आई है। तो अगर ये हमारा सैलाब का जो मामला है, अगर ये ना होता, तो हमें इकॉनमी के अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती। लेकिन चीज़ें जो हैं वो हमेशा ज़िग-ज़ैग की सूरत में चलती हैं, उसमें कुदरती आफ़ात भी शामिल होते हैं। तो वक़्ती तौर पर बहरहाल ये जो एलएसएम की जो ग्रोथ है, शायद इसका कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हमें इकॉनमी के ऊपर आता हुआ नज़र ना आए। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फिर लिंक्ड होती हैं आपके ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ। लेकिन अच्छा साइन बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल की जो मैं बात कर रहा हूँ। अगली खबर जो है वो सैलाब के हवाले से ही रिलेटेड है और वो ये है कि मिनी बजट के हवाले से जो है वो बातें चल रही हैं कि आने वाले दिनों में मिनी बजट आ सकता है। चूँकि जो नुकसान हुआ है हमारा फ्लड के हवाले से उसकी कुछ कंपनसेशन करनी है और पैसा इस वक़्त हमारे पास नहीं है। अगर है भी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सारा का सारा जो हमें अप्रूवल है, वो आईएमएफ से लेना पड़ेगी। तो इस खबर से भी मार्केट वक़्ती तौर पर भी मुतासिर हो रही है और आने वाले दिनों में अगर ये मामला वाक़यतन टेबल हो जाता है, तो फिर मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, वो मैंने आज आपके साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। सैलाब के हवाले से पूरी डिटेल के साथ, उसके साथ इन्फ्लेशन के हवाले से, एलएसएम के हवाले से और मिनी बजट के हवाले से। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिलकर मार्केट के ऊपर अपना असर दिखा सकती हैं। अगली खबर जो कि एक अच्छी खबर है, वो रेकोडिक के हवाले से है जिसने $5.5 अरब की जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं फाइनेंसिंग की वो ले ली हैं।
अभी कल ही हम बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कल ही बात कर रहे थे इसके पीआईबीटीएल के हवाले से कि उसका रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया और वो चल क्यों रहा है। ये वजूहात हैं उसकी। तो आने वाले दिनों में हम इसमें मज़ीद बेहतरी देख सकते हैं और इसकी वजह से जिन-जिन कंपनीज़ की इसमें सरमायाकारी है, आने वाले दिनों में उनको फ़ायदा हो सकता है। उसमें आपका ओजीडीसी भी शामिल है। ये चीज़ें आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आखिर में जो है वो आपसे गुज़ारिश ये करना थी कि अगर आप हमारी कुछ सर्विस जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये 2 नंबर्स जो हैं ये आपके सामने हैं। इन्हीं नंबर पर आप राब्ता फ़रमाएँगे तो आपको मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा हमने एक अनाउंसमेंट ये की थी कि अगर कुछ दोस्त अहबाब जो हैं जो ऑलरेडी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हों या करना चाहते हों, तो वो भी इन नंबर्स पर राब्ता करके जो है वो हम एक मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग जो है वो अरेंज कर रहे हैं इस वीकेंड पर कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से काम जो है वो किस तरह से किया जाए। तो अगर आप भी उस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑनलाइन होगी, तो आप इन नंबर्स पर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फ्री है। हम कोई फ़ीस उसकी चार्ज नहीं कर रहे। और गुज़ारिश ये करना थी कि मैं हर रोज़ ये गुज़ारिश करता हूँ कि सर यही नंबर्स हैं जिन पर आप राब्ता करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे नंबर्स हैं, उनके ऊपर अगर आप राब्ता करेंगे तो शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर कर लें। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यही लेवल्स हैं, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इन्हीं लेवल्स के मुताबिक मार्केट जो है वो अभी भरपूर परफ़ॉर्मेंस दे रही है। कल हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी? कल हमने गुज़ारिश ये की थी कि मार्केट अपना डबल टॉप बनाएगी और उसको ब्रेक करेगी तो फिर देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। आज मार्केट ने अपना डबल टॉप जो है वो बनाने की कोशिश की लेकिन मार्केट अपना डबल टॉप नहीं बना पाई। और इस सिचुएशन में क्या हुआ है ये ज़रा थोड़ा-सा देखना ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप मुकम्मल नहीं कर पाई। और मार्केट के डबल टॉप की जो दूसरी लेग है, वो अपनी पहली लेग से नीचे है, राइट? लिहाज़ा इसलिए ये जो सारी तफ़सीलात मैंने आपसे गुज़ारिश की, एक तो ये चीज़ है कि मार्केट अपना डबल टॉप मुकम्मल नहीं कर पाई। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ने अपनी इस रेज़िस्टेंस जो है, इसको भी 2 बार टेस्ट किया है और उसको भी मार्केट जो है वो अबूर नहीं कर पाई। लिहाज़ा ये सारी की सारी इंडिकेशन इस बात के हवाले से हैं कि मार्केट इस वक़्त प्रेशर का शिकार है। लिहाज़ा हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो तो यही है कि हम मार्केट के मुताबिक चलेंगे। अभी फ़िलहाल कुछ ऊपर के हवाले से कुछ बहुत बड़ा लेवल हम आज भी आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे। जब तक मार्केट अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक नहीं करती, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगला लेवल जो है वो अभी आइडेंटिफ़ाई करना मेरा ख़्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। मार्केट प्रेशर का शिकार है, मुसलसल जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग हो रही है। आप भी प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का नाम है, कभी डबल टॉप बनेगा, कभी डबल बॉटम बनेगा। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि बाइंग की अपॉर्च्युनिटी कहाँ बनती है और सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी कहाँ बनती है। जहाँ अपॉर्च्युनिटी बाइंग की बने, वहाँ पर बाइंग का रिस्क ज़रूर लें। जहाँ पर सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी बने, वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें। अब देखें लिवन की कॉल हमने स्विंग के ग्रुप के अंदर दी, बहुत अच्छा चल गया। हमने उसको बॉट जो है वो सपोर्ट पर खरीदने की कोशिश की। चंद दिन पहले बीबीएफएल का चार्ट भी आपके साथ डिस्कस किया था, वो भी बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर गया। टॉमसिल आज हमने ड्यूरिंग द डे बाय किया। देखें ये सारी की सारी चीज़ें अगर बेहतर परफ़ॉर्म करती हैं, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। तो ये उसी सूरत में होते हैं कि जब आप किसी चीज़ को लेवल पर खरीद कर उसमें रिस्क लेते हैं। तो कोशिश ये की करें कि लेवल पर खरीदें। जिस तरह से ये आखिरी बात सिर्फ़ मैं एक मर्तबा फिर रिपीट कर दूँ। अब देखें ये लेवल क्या कह रहा है? लेवल आपको बता रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पर फँस रही है और मार्केट की ये रेजिस्टेंस और ये डबल टॉप ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं, राइट? तो अब मार्केट आपसे ये कह रही है कि थोड़ा सब्र कर लें। या तो इसको देख लें कि ये मुकम्मल तौर पर जो है वो इसको जो है वो रेज़िस्ट करके नीचे चली जाए या इसको ब्रेक कर दे। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करती एक ऊपर की उम्मीद लगाना मुनासिब नहीं होगा। चार्ट के मुताबिक चलें। चार्ट ये कह रहा है कि अभी आप थोड़ा इंतज़ार करें और प्रॉफ़िट टेकिंग करें। उम्मीद है कि इससे आपको भी कुछ जो है वो अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और आप भी को अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक फ़ैसला कर पाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।